आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक गोलाकार कृष्णिका जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है 500 केल्विन ताप पर 450 वाट शक्ति विकिरित करती है। यदि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तथा ताप को दोगुना कर दिया जाए तो वाट में विकिरित शक्ति क्या होगी, ये हमें पता करनी है। हमारे पास यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला है 225, दूसरा है 450, तीसरा है 900 और चौथा है 1800। तो यहाँ पर दिया गया है जो कृष्णिका है वो गोलाकार है। तो यहाँ पर जो कृष्णिका की त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या का मान दिया हुआ है। अगर त्रिज्या को हम r से लिखें तो r का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ये पहली स्थिति की त्रिज्या है तो हम इसको r1 लिखते हैं। तो यहाँ पर r1 का मान दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। और दे रखा है कि इसका जो प्रारंभिक ताप है, जो पहली स्थिति में ताप है, उसको अगर हम T1 से लिखें तो T1 का मान दिया हुआ है कितना, 500 केल्विन। और हमें दे रखा है कि पहली स्थिति में जो विकिरित ऊर्जा है उसकी शक्ति है 450 वाट। तो जो शक्ति है पहली स्थिति में वो हमें दे रखी है कितनी, P1 का मान दे रखा है 450 वाट के बराबर। तो हमें पता करना है कि यदि त्रिज्या को आधी कर दी जाए, मतलब जो अंतिम त्रिज्या है दूसरी स्थिति में जो त्रिज्या है, अगर उसको हम R2 लिखें तो R2 का मान कितना दे रखा है, आधा कर दिया जाए, मतलब R1/2 कर दिया जाए, मतलब इसको 6 सेंटीमीटर कर दिया जाए। और ताप को दोगुना कर दिया जाए, मतलब दूसरी स्थिति में जो ताप है T2, इसको दोगुना कर दिया जाए, 2 इंटू T1 के बराबर कर दिया जाए, मतलब इसको कितना कर दिया जाए, 1000 केल्विन के बराबर कर दिया जाए। तो फिर हमें पता करना है कि जो शक्ति होगी वो कितनी होगी, इसका मान हमें पता करना है। तो हम जानते हैं कि स्टीफन के नियम से जो विकिरित ऊर्जा होती है उसका मान होता है Q/T इक्वल टू E इंटू सिग्मा इंटू A इंटू टी की पावर 4, जहाँ पर जो E होता है वो होता है उत्सर्जन क्षमता उस पिंड का, और जो सिग्मा होता है वो होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक या स्टीफन नियतांक, और जो A होता है वो होता है क्षेत्रफल उस पिंड का, पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो T होता है ये होता है परम ताप। तो पहली स्थिति के लिए अगर हम इसका मान लिखेंगे, और हम जानते हैं कि जो Q/T होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रति सेकंड जो विकिरित ऊर्जा होती है उसका मान होता है, और जो प्रति सेकंड विकिरित ऊर्जा होती है उसी को हम बोलते हैं शक्ति। तो ये हो जाएगा P का मान। तो पहली स्थिति के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा पहली स्थिति की शक्ति, मतलब P1 इक्वल टू E इंटू सिग्मा इंटू A इंटू T1 की पावर 4, A1 इंटू T1 की पावर 4। और दूसरी स्थिति के लिए अगर हम इसको लिखेंगे, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। दूसरी स्थिति के लिए इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा P2 इक्वल टू E इंटू सिग्मा इंटू A2 इंटू T2 की पावर 4। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा P2/P1 इक्वल टू ये हो जाएगा E इंटू सिग्मा इंटू A2 इंटू T2 की पावर 4 अपॉन E इंटू सिग्मा इंटू A1 इंटू T1 की पावर 4। तो यहाँ से E और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा A2/A1 इंटू T2/T1 की पावर 4। तो यहाँ से हमें मिला क्या, P2/P1 इक्वल टू P2/P1 का जो मान मिला हो गया कितना, A2/A1 इंटू T2/T1 की पावर 4। अब चूंकि हमें दे रखा है कि जो कृष्णिका है वो गोलाकार है, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है A, इसका मान होता है कितना, 4πr²। तो यहाँ से हम A1 का जो मान लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, 4πr1 का स्क्वायर, और A2 का मान हो जाएगा कितना, 4πr2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं P2/P1 इक्वल टू A2 का मान हो जाएगा कितना, 4πr2 का स्क्वायर अपॉन A1 का मान 4πr1 का स्क्वायर इंटू T2/T1 की पावर 4। तो यहाँ से 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना, R2/R1 का स्क्वायर इंटू T2/T1 का पावर 4। तो यहाँ से अब हम मान रखते हैं R2/R1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमें दे रखा है कितना, R2 का मान दे रखा है
6 सेंटीमीटर, R1 का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो R2 अपन R1 का जो मान आ जाएगा ये हो जाएगा P2 अपन P1 इक्वल टू R2 का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, R1 का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6/12 का स्क्वायर इंटू T2 का मान दे रखा है 1000 केल्विन और T1 का मान दे रखा है 500 केल्विन, तो इसकी पावर हो जाएगा 4। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 इंटू ये हो जाएगा 16, तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो P2 का मान आएगा ये कितना आ जाएगा, P2 इक्वल टू 4 P1 के बराबर आ जाएगा। और P1 का मान हमें कितना दे रखा है, P1 का मान दे रखा है हमारे पास 450 वाट, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 450। तो यहाँ से जो P2 का मान आ गया वो कितना आ गया, ये हो गया 1800 वाट के बराबर। तो हमारे पास जो अंतिम शक्ति आई उसका मान आ गया 1800 वाट। तो हमें जो यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं उसमें से देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो चौथा विकल्प है वो है 1800 और ये जो शक्ति है वो वाट में निकालनी थी, तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।